मैं डॉक्टर सिस्टर मंजू टप्पू फ्रॉम हॉली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर और मैं आपको पढ़ा रही हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग का यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। और इसमें हम लोग कैलकुलेट करना सीख रहे हैं टेंडर प्राइस या तो कोटेशन या तो एस्टिमेट सेल्स। तो इसी में कंटिन्यूएशन है। आज हम तीसरी शर्त को देखेंगे, थर्ड कंडीशन। जब गत लागत में परिवर्तन हो व लाभ प्रतिशत में भी परिवर्तन हो, when there is a change in past cost and past percentage profit। जब निविदा का स्वरूप गत लागत में परिवर्तनों व लाभ की मात्रा या दर में भी परिवर्तन पर आधारित होता है, तो ऐसी परिस्थिति में गत अवधि में बनाए गए लागत पत्र से लागत के प्रत्येक तत्व व अंगों की प्रति इकाई लागत ज्ञात कर ली जाती है। इसके पश्चात निविदा मूल्य के निर्धारण के लिए लागत के तत्वों की प्रति इकाई लागत में वांछित संख्या का गुणा कर प्रत्येक अंक की लागत ज्ञात की जाती है और इन लागतों में वांछित लागत अंगों में संभावित परिवर्तनों को समायोजित कर कुल लागत ज्ञात की जाती है। We calculate per unit cost of previous output and multiply per unit of each item with desired output, and in that we can add profit, and then profit plus cost will be quotation price। ये आपका एग्जाम्पल क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मैं पढ़ दे रही हूँ आपको, जिसमें आपका बोलता है, मैं आज अभी हिंदी में पढ़ दे रही हूँ। क्रिस्टल कोल प्राइवेट लिमिटेड ने 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष में 200 फाइन कूल रूम का निर्माण किया। संक्षिप्त व्यापार एवं लाभ हानि खाता इस प्रकार था। यू हैव बीन गिवन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें जिसमें कहता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल 16,000, डायरेक्ट वेजेस 24,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस 10,000, ग्रॉस प्रॉफिट 30,000 and total 80,000, and sales is 80,000 and प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका दिया हुआ है मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरीज 12,000, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 2,000, सेलिंग एक्सपेंस 8,000, जनरल एक्सपेंस 6,000 एंड नेट प्रॉफिट आपका दिया है 2,000 और टोटल आपका 30,000 एंड ग्रॉस प्रॉफिट 30,000। अब आप इसके बाद में आपका दिया हुआ है 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित अनुमान किए गए। ए 300 फाइन कूल रूम का निर्माण एवं बिक्री होगी। ब पिछले वर्ष के स्तर से कच्चे सामग्री के मूल्य 25% अधिक होंगे। स मजदूरी 10% से बढ़ेगी। डी फैक्ट्री के अप्रत्यक्ष व्यय सामग्री एवं मजदूरी के योग के अनुपात बढ़ेंगे। विक्रय व्यय प्रति इकाई अपरिवर्तित रहेंगे, ये में कहता है एफ। किराया, कर एवं बीमा प्रति इकाई 25% से कम हो जाएंगे। और नेक्स्ट है अन्य व्यय उत्पादन की मात्रा से अप्रभावित रहेंगे। आपको संचालक मंडल के समक्ष एक विवरण रखना है जिनमें फाइन कूल रूम का ऐसा मूल्य बताना है जिसमें विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ सम्मिलित हो। You are required to submit a statement for the board of directors showing the price at which the fine coolers should be quoted so as to show a profit of 20% on the selling price। आप देख लीजिए, सवाल आप फिर से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सोल्यूशन कैसा होगा। देखिए यहाँ पर आपका आउटपुट है 200 फाइन कूलर्स। मटेरियल हमारे पास में दिया आपका 16,000 और आपका दिया वेजेस 24,000 और हमने यहाँ पर क्या निकाला, कॉस्ट पर यूनिट निकाला। अभी आप जानते हैं। फिर प्राइम कॉस्ट हो गया इतना 40,000 और इसमें ऐड कर दिया फैक्ट्री एक्सपेंस 10,000 और वर्क कॉस्ट हो गया हमारा 50,000। हमने सभी आइटम का प्रति इकाई लागत निकाला है। वी हैव कैलकुलेटेड कॉस्ट पर यूनिट। फिर ऑफिस ओवरहेड में देखिए क्या दिया हुआ है, मैनेजमेंट एंड स्टाफ सैलरी 12,000
रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 2000, जनरल एक्सपेंस 6000 एंड सबको ऐड करने के बाद हमको निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 70,000 एंड इसमें हमने ऐड करा है सेलिंग एक्सपेंस आपका 8000, तो टोटल कॉस्ट हमारा हो गया 78,000 और आपका सेल दिया हुआ है 80,000, तो प्रॉफिट हमारा 2000 यहाँ पर दिया हुआ है। इसके पश्चात प्रश्नानुसार हमारे पास दिया आपको बोला गया है, क्वेश्चन में बोलते हैं आपका फैक्ट्री के अप्रत्यक्ष व्यय सामग्री एवं मजदूरी की योग के अनुपात में बढ़ेंगी। फैक्ट्री ऑन कॉस्ट विल राइज इन प्रोपोर्शन टू द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। तो हमने परसेंटेज निकाला है आपका कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑन मटेरियल एंड वेज। देखिए प्राइम कॉस्ट आपका दिया हुआ है 40,000 और ये आपका है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो हम इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो ये हुआ आपका 25%। जिसका भी हमको परसेंटेज निकालना है उसको हम ऊपर लिखते हैं और 100 से इंटू कर देते हैं और किसके आधार पर बोला है उसको हम नीचे लिखते हैं, तो हमारा 25%। अब इसी के आधार पर हम निकालेंगे आपका एस्टिमेट ऑफ सेलिंग प्राइस, या तो कोटेशन या फिर हम बोलते हैं आपका इसको टेंडर प्राइस। अब देख लीजिए यहाँ मटेरियल आपको बोल दिया आपका कितना, आपका मटेरियल हमारे पास में इंक्रीज 25%, तो हम क्या करेंगे इसको हम यहाँ पर ऐसे भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, हम प्रति क्या निकालेंगे। आपका अभी आपका 200 के लिए इतना 16,000 मटेरियल लगा था, 300 के लिए कितना होगा, इसी को हम लिख सकते हैं आपका जो 300 ये आपका यहाँ होगा और इंटू ये 80 क्या है आपका पर यूनिट कॉस्ट हमें पीछे दिख चुके हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है 24 एंड इंक्रीज 25%, तो हम इतना 25% इंक्रीज हो गया तो हो गया निकल पर 30,000। उसी तरह डायरेक्ट वेजेस आपका दिया हुआ है 24,000, आपका 200 के लिए 24,000, तो 300 के लिए कितना होगा ऐसा निकाल सकते हैं, या फिर आपका 300 इंटू कॉस्ट पर यूनिट। यहाँ पर आप ये आपका क्या है कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है और इसमें हम ऐड करेंगे 10%। इसमें हम निकाल लिया तो निकल गया दोनों, फिर निकल गया प्राइम कॉस्ट, दोनों का कॉस्ट दोनों का योग प्राइम कॉस्ट निकल गया। अब देख लीजिए फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 25% ऑन प्राइम कॉस्ट, तो हम यहाँ पर सिर्फ किस पर निकालें आपका 25% ऑन प्राइम कॉस्ट, इस पर हम निकालें 69,600 का 25% निकालोगे तो आपको इतना हो जाएगा। उसके बाद में ये हमारा हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। अब ध्यान से देखिए मैनेजमेंट एंड स्टाफ, यहाँ पर आपका बोल दिया है कुछ व्यय को जो आप प्रभावित रहेंगे चेंज नहीं होगा बोल दिया है, तो यहाँ आपका मैनेजमेंट एंड स्टाफ इसके विषय में कुछ भी नहीं बोला है, ये व्यय क्या है आप प्रभावित रहेंगे माने चेंज इसमें नहीं होगा, तो हम उसी को लिख दिए 12,000। और जनरल एक्सपेंस में भी आपका बोल दिया है ये ऐसे खर्चे होंगे जो कि परिवर्तन नहीं होंगे, आपका ऑफिस खर्चे हैं इसलिए आपका ये बोल दिया परिवर्तन नहीं होगा, ये 6,000 हो गया। अब ध्यान रहिए रेंट रेट्स एंड आपका इंश्योरेंस, इसमें बोल रहा है आपका 25% की कमी होगी डिक्रीज, ये आपका इट इज बिकमिंग लेस, तो हम कैसे निकालेंगे इसको, हमको मालूम है आपका 10% आपका दिया हुआ है, आपका ये आपका 10 पर यूनिट कॉस्ट निकाले हैं, तो 10 आपका प्रति का निकला हुआ है, हम उसका क्या निकालें 25%, चूँकि कम हो गया इसलिए आपको 10 इतना कम होगा 2.5 कम हो गया, तो हम हमारा कितना भी परसेंट हो गया आपका प्रति का कितना होगा 7.5 इंटू 300 हो गया, तो आपका रेंट रेट्स एंड टैक्सेस के मूल्य में कमी आई है, तो आपका हो जाएगा 7.5 इंटू 300 इतना आ गया। फिर हम सभी को ऐड कर दिए तो निकल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और उसके बाद में सेलिंग एक्सपेंस, देखो यहाँ पे वेरिएबल है, यहाँ पर सेलिंग एक्सपेंस 40 कहाँ से आया, आपका जो हम कॉस्ट शीट बनाए तो प्रति इकाई हमको 40 आया है, 40 इंटू 300 अभी इसका है ना, तो आपका निकल गया 12,000 ये, तो सबको ऐड करने के बाद निकला कॉस्ट, टोटल कॉस्ट यहाँ आ गया। अब टोटल कॉस्ट में देखिए यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है, इसके पिछले वाले सवाल में हमने प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था आइदर ऑन कॉस्ट और ऑन सेल्स। अब यहाँ पर बोल दिया है आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ऐड प्रॉफिट 20% ऑन सेल, तो हमारे पास में फिर दोबारा बार बोल रही है आपको सेल ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, जैसा भी ऑन सेल बोलेगा या तो कॉस्ट बोलेगा हम एक ही अमाउंट को लेते हैं और वो अमाउंट कौन सा है टोटल कॉस्ट। हमारे पास जो भी टोटल कॉस्ट हुआ रहता है उसी में से हम आपका प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑन सेल बोला है तो आपका हो जाएगा इतना कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस 20, ये आपका लागू होता है सेल पे या टेंडर प्राइस बोलेगा या तो सप्लाई प्राइस में। यदि कॉस्ट बोलने से हम लोग सीधे हम लोग केवल 20 अपॉन 100 ले लेते
चूँकि यहाँ पर सेल बोल दिया हमने, इसको ऐसा हल करा है। तो प्रॉफिट आ रहा है आपका 29,812.50। अब ये प्रॉफिट हो गया और कॉस्ट दोनों को ऐड किए तो आपका सेलिंग प्राइस मिला। ये आपका है हमारा एस्टीमेट सेलिंग प्राइस, या तो कोटेशन या तो टेंडर प्राइस। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। यूनिट आउटपुट सेकेंड का यही कंप्लीट हो जाता है। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।